हेलो एवरीवन। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ फॉस्फोरस साइकिल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पहली बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में, जो है फॉस्फोरस साइकिल। तो स्टार्ट करने से पहले फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा पढ़ लें कि है क्या ये। फॉस्फोरस जो है हमारा, ये कभी भी नेचर में फॉस्फोरस की फॉर्म में मिलता ही नहीं है। जी हाँ, ये फॉस्फोरस की फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा। ये हमेशा मिलेगा आपको फॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, हमेशा ये नेचर में आपको फॉस्फेट की फॉर्म में मिलेगा। फॉस्फेट क्या है? ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें फॉस्फेट जो एटम होता है वो बीच में होता है एंड सराउंडेड बाय 3 ऑक्सीजन एटम्स। और ये कैरी करता है कितना नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा ये कैरी करेगा PO4 3 नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं हमारा फॉस्फेट्स। ठीक है, अब ये फॉस्फोरस जो है, ये फॉस्फेट जो है, ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ये एनिमल्स में भी होता है और ये हमारे प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, अब एनिमल्स में देख लें हम, हमारे अंदर भी, ह्यूमंस में भी तो होता है। ये कहाँ होता है? ये DNA, RNA, क्या फुल फॉर्म होती है इनकी? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इनमें होती है ना। DNA फॉस्फेट बैकबोन, फॉस्फेट की एक बैकबोन होती है, पढ़ा होगा। ठीक है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। ठीक है, और कहाँ होता है ये हमारा? बोन्स में होता है, टिथ में होता है। बोन्स में और क्या होता है हमारा? कैल्शियम प्लस फॉस्फेट, ये होते हैं हमारे। फॉस्फेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बोन्स का, बोन्स में और टिथ में। अगर ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि इन 4 एलिमेंट्स दिए हों और इनमें से कौन सा है जो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है, और अगर कैल्शियम ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर विल बी फॉस्फेट। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा फॉस्फेट क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे जो टॉपिक है फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। अब इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ लिखना चाहूँगी। पहला पॉइंट है हमारा, ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है। अब अगर आप लोगों को सेडिमेंट्री और गैशियस साइकिल में डिफरेंस नहीं पता है तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप लोग मेरी पहले की जो वीडियो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, आप वो देख सकते हैं और आप यहाँ से ही क्लियर कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। सेडिमेंट्री साइकिल वो होती है जिसमें एटमॉस्फेयर इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। आपकी जो साइकिल होती है वो सिर्फ लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में ही रहती है। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी। दूसरी बात, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस क्यों नहीं है वो आप लोगों को आगे पता चलेगा जब हम फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी को अगर हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। अब हम आते हैं हमारी फॉस्फोरस साइकिल के ऊपर। सबसे पहले इसके हम देखते हैं स्टेप्स। देयर आर टोटल आई वुड से 4 steps of phosphorus cycle. Phosphorus cycle. स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 वेदरिंग। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता वेदरिंग क्या है, ये भी मैं बताऊंगी। फिर देन होगा अपटेक बाय प्लांट्स, देन कम्स अपटेक बाय एनिमल्स। ठीक है, and then last one is back to environment। है ना, बिल्कुल छोटी सी साइकिल, ओनली 4 स्टेप्स। अब वेदरिंग से स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग होता है जब जो हमारी रॉक्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है
किस चीज़ का, वाटर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं एयर की वजह से, जब बार 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 रॉक्स के ऊपर जो है प्रेशर पड़ेगा तो वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, वो छोटे 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 पीसेस में टूटना स्टार्ट हो जाएंगी और एक टाइम पे वो इतनी टूट जाएंगी कि वो बिल्कुल सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी जो प्रोसेस है इसको हम वेदरिंग बोलते हैं। सीधी भाषा में समझाऊँ, चटनी बनती होगी सबके घर पे, एक बड़ा सा पत्थर होगा, पुराने टाइम में तो ऐसे ही बनती थी, आज तो मिक्सर का कमाल है, बट पुराने टाइम में अगर आप देखें, आप अपनी मम्मी वगैरह से पूछें या दादा दादी से, तो उनके टाइम में तो एक होता था, उसके ऊपर आप सारा जो आपका इंग्रेडिएंट्स थे वो रखते थे और एक छोटा सा स्टोन था, उससे आप इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते थे तो वो बिल्कुल जो अभी आपके लिए इतने बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्यों हुए वो, क्योंकि उसमें आपने फोर्स डाला। तो ऐसे ही जब नेचर एयर की फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में, रेनफॉल की फॉर्म में इन रॉक्स के ऊपर प्रेशर डालता है तो वो रॉक्स भी कन्वर्ट हो जाती हैं स्मॉल स्मॉल पेबल्स में एंड देन फाइनली इनटू सॉइल। तो जो ये रॉक्स होती हैं ये होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी रॉक्स होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स ही क्यों भाई, बाकी इग्नियस रॉक्स ले सकते हैं हम, मेटामॉर्फिक रॉक्स ले सकते हैं, बट वाई सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स इसलिए क्योंकि दे कंटेन फॉसिल्स। पढ़ा है ये, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं हमारी ये फॉसिल्स कंटेन करती हैं इस वजह से। और जो फॉसिल्स हैं वो क्या हैं? ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स के फॉसिल्स होंगे, एनिमल्स के होंगे, जो सी एनिमल्स है उसके फॉसिल्स होंगे, और फॉसिल्स में क्या होंगी? बोन्स होंगी, और बोन्स है तो मतलब फॉस्फोरस भी है ना। तो वेदरिंग होती है तो ये रिलीज़ होता है यहाँ से, तो इसके वजह से क्या होता है, ये फॉस्फोरस जो है वो लिथोस्फेयर के टच में आता है, यानी कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस। उसके बाद जो ये सॉइल है इसको यहाँ पे जो ये हमारे प्लांट्स होंगे, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना, सुना होगा सबने फर्टिलाइज़र NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इन पोटेशियम, ये फर्टिलाइज़र हम प्लांट्स में डालते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला है हमारा नाइट्रोजन और दूसरा है फॉस्फोरस। लेकिन ये जब तक लिमिट में है तब तक अच्छे हैं, लेकिन अगर इनकी ओवरडोज दे कर देंगे तो वो भी प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अगर हम फॉस्फोरस की ओवरडोज हो जाएगी तो वो कॉज कर देगी हमारी यूट्रोफिकेशन, समझे। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो लिमिट में ही अच्छी है, ज़्यादा एक्सेस हर चीज़ की बुरी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है। तो हमारा जो ये फॉस्फोरस है, जो प्लांट्स हैं ये फॉस्फोरस को इनटेक कर लेते हैं। अब भाई ये जो प्लांट्स हैं इसको इनटेक दिया, अब इन प्लांट्स को कौन खाएगा? एनिमल ही तो आके खाएगा इनको, ठीक है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे वो खाएंगे, या फिर जो वेजिटेरियन लोग होंगे वो खाते हैं इन प्लांट्स को, तो उनके अंदर फॉस्फोरस जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी कहाँ था? रॉक्स था, सेडिमेंट्री रॉक्स से वो सॉइल में आया, फिर सॉइल से उसका अपटेक किसने किया? प्लांट्स ने किया। अब प्लांट्स को खाएंगे भाई हमारे एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स में आ गया। अब एनिमल्स का जो फीकल मैटर होगा उसमें हमारा फॉस्फोरस मिलेगा हमको, और जो एनिमल की जब डेथ हो जाएगी तब उसकी जब वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वापस से यहाँ रॉक में जाके वापस जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी साइकिल पूरी। ये फीकल मैटर भी डीके होगा, ठीक है, ये डीके होगा, फिर बारिश आएगी, रन ऑफ होगा, बारिश में रन ऑफ होके ये सब ओशियंस में चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे ये फॉसिल्स होते हैं ये हमारे ओशियंस में ही तो बनते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स ओशियंस में प्रेजेंट होती है उसी में फॉसिल्स बनेंगे, और ये ओशियंस अगर सपोज़ करो ये इतना गहरा ओशन है तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो बिल्कुल बॉटम में होंगी, यहाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट होंगी, और फॉसिल भी यहाँ होंगे। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे
सरफेस पे वाटर वाटर, हम तो इतने नीचे थोड़ी जा पाएंगे भाई कि हमारे हाथ लग जाएंगे और हम यहाँ से झटपट फॉस्फोरस निकाल लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही लंबा टाइम है फॉसिल्स को बनने में, कई मिलियन ईयर्स लगते हैं, आई वुड से मिलियन ऑफ ईयर्स, 4 to 5 मिलियन ईयर्स आराम से लगते हैं फॉसिल्स को बनने में। और हमें तो भाई फॉस्फोरस डेली चाहिए, प्लांट्स को तो फॉस्फोरस डेली चाहिए ना, एनिमल्स को भी, प्लांट्स खाएंगे तो उनको भी मिलेगा। तो ये जो फॉस्फोरस का ये जो एक कंप्लीशन होगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक मुश्किल हो जाता है कि हम कंप्लीट अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस प्रोवाइड कर सके। इसलिए हम प्लांट्स में हमेशा NPK डालेंगे ताकि फॉस्फोरस की कमी ना हो और प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से होती रहे। ठीक है, जस्ट समराइज दिस वंस अगैन। ठीक है, हमारे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में हमने पढ़ा। फॉस्फोरस साइकिल में हमारे में 4 स्टेप्स होते हैं: वेदरिंग, अपटेक बाय प्लांट्स, बाय एनिमल्स एंड देन अगेन बैक टू एनवायरनमेंट। अब जो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि फीकल मैटर, अब ये फीकल मैटर तो हम बोलते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, जो सी बर्ड्स जो होते हैं इनके जो फीकल मैटर होता है वो वेरी रिच इन फॉस्फोरस होता है, वेरी रिच इन फॉस्फेट्स। तो जो ये फीकल मैटर होता है इसको हम बोलते हैं गुआनो। ठीक है, आई होप आप लोगों को साइकिल समझ में आ गई होगी, अब कोई डाउट नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।